चलिए, चैप्टर क्या है आप लोग का आज का चैप्टर है आप लोग का डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? दिशा। दिशा टेस्ट में क्या है, कितने दिशा होते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। दिशा कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन रीजनिंग में आपको 4 दिशा नहीं पढ़ना है। आपको 4 दिशा का जो होता है मेन डायरेक्शन होता है। 4 दिशा का आपको 4 और सब डायरेक्शन पढ़ना है, यानी कि 8 दिशा आपको पढ़ना है। कैसे? तो फिगर 1 के अकॉर्डिंग आपका मेन फिगर क्या हो गया? डायरेक्शन 4 डायरेक्शन हो गया। एरो बनाइएगा। ऊपर की तरफ में नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड पे ईस्ट, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट। यानी पूरब हो गया आपको दाहिने हाथ पे, बाएं हाथ पे पश्चिम, सिर पे हमारा बैठा है उत्तर और पैर पे बैठा है दक्षिण। 4 डायरेक्शन आपका मेन डायरेक्शन हो गया। अब आता है फिगर 2। फिगर 2 जैसे कि आपको पता है 4 डायरेक्शन होता है, और आपको बताया गया क्या कि 4 का सब डायरेक्शन भी होता है। सब का एक जो बीच का कोण होता है, 2 दिशा के बीच का जो कोण होता है वही होता है आपका सब डायरेक्शन। मेन फिगर ये। सेकंड फिगर के अकॉर्डिंग सेकंड फिगर हमारा क्या कहता है कि सभी डायरेक्शन का एक सब डायरेक्शन बनाइए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब सब का एक बीच का जो डायरेक्शन बन रहा है इसी को बोलते हैं सब डायरेक्शन। ये क्या हो गया? नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कोण नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व बोल रहे हैं इसे। पूर्व और दक्षिण के बीच का एक कोण, इसको क्या बोल रहे हैं? साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व बोल रहे हैं। ऐसे ही सारे दिशा का हो जाएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम। और इसके बीच का कोण नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो आप क्या देखें? 2 फिगर देखिए। दोनों फिगर में मेन फिगर सब डायरेक्शन के साथ, यानी कि दिशा आप देखिए क्या कि आपको 8 डायरेक्शन में यूज करना है। यहाँ के जितने भी प्रश्न आएंगे आपके सारा 8 फिगर पे करना है। अब करना क्या है देखिए, सिर पे उत्तर, पैर पे दक्षिण, दाहिना हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम। ठीक है। सबके बीच का जो एक डायरेक्शन बन रहा है वो उसका सब डायरेक्शन कहलाया। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब ये आपका मेन 2 डायरेक्शन होगा। इसमें क्या आता है? हर एक का एक एंगल बेस होता है, एंगल भी होता है। एंगल क्या जाएगा कि 2 दिशा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। तो क्या देखिए कि 2 दिशा के बीच में हमारा क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब एंगल बेस पे ये जाता है। हमारा थर्ड फिगर यही बोलता है। थर्ड फिगर के अकॉर्डिंग हम एंगल देखेंगे कि एंगल कितना होता है। आपको पता है कि कोई भी एंगल जो है कितना एंगल होता है? एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो टोटल एक सर्कल हो गया। वो एक सर्कल हो गया। अभी आपसे बताया गया कि 2 दिशा, कोई भी 2 दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का जब कोण बनेगा तो इसके बीच में हमारा जो दिशा बन रहा है इसके बीच में कितना कोण हो जाएगा? यानी कि 90 डिग्री है, हाफ हाफ डिवाइड हो गया तो ये बना कितना? 45 डिग्री का। क्लियर है? क्लियर है सबका? कोई दिक्कत है? 45 यानी 90 डिग्री। फिर वैसे 2 डिग्री 2
दिशा है, दोनों दिशा के बीच में 90 डिग्री का, ये भी तो हाफ हाफ होते जा रहा है ना, हाफ हाफ होगा तो हमारा क्या हो गया, ये 45 इसमें ऐड हो जाएगा, कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब ये 45 इसमें ऐड होगा तो क्या बना, 180 डिग्री। तो आप एक चीज और देख रहे हैं कि अगर ऐसे एंगल बनता है तो ये हमारा बना 90 डिग्री, एक रिजू रेखा बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया, तो हमारा बना क्या, 180 डिग्री का एंगल, एक रिजू रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बना। सेम कंडीशन, आपको एंगल याद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको ऐसे बता रहे हैं, एंगल याद करने का टेंशन नहीं है, क्योंकि एंगल बेस्ड क्वेश्चन जब आएगा तो नॉर्मली आपसे बन जाएगा। इन दोनों को बीच बीच कर देंगे, आधा आधा, तो हमारा क्या हो गया, साउथ वेस्ट। अब ये 45 फिर इसमें ऐड हो गया तो 225 डिग्री का, 225 डिग्री हो जाएगा। 45 ऐड करोगे 180 में, अब फिर ये जब बनेगा तो 45 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। सेम सर्कल घूम जाएगा, ये दोनों के बीच का कोण नॉर्थ वेस्ट, ये 45 ऐड हो गया इसमें तो कितना हो जाएगा, 315 डिग्री का कोण हो गया। और लास्ट में आके ये सर्कल पूरा हो गया तो हमारा कितना हो गया, 360 डिग्री। तो हम क्या देखें कि एक सर्कल जो हमारा बनता है, एक सर्कल ये पूरा 360 डिग्री बनता है। जब 360 डिग्री बन रहा है हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल एंगल क्या हो गया, टोटल कोण 360 डिग्री, एक समकोण 90 डिग्री, एक समकोण को जब हाफ हाफ कर दिए तो इसमें क्या बना, 45 डिग्री। तो दूसरे रूप में क्या बोल सकते हैं कि एक दिशा से दूसरे दिशा में जब जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक दिशा से जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब जाते हैं तो हमारा बनता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसी में हम देखेंगे। राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, ये जानना होगा। अप क्या होता है, डाउन क्या होता है, ये जानना होगा आपको, तब जाके ये क्वेश्चन आपका इस पर का जो भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व होगा। क्लियर है, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखो अब करना क्या है, आपको दिशा पता चल गया कि कौन सा दिशा कहाँ है। दूसरा चीज क्या है, ऊपर की तरफ में जाना अप कहलाता है, नीचे की तरफ में आना डाउन कहलाएगा, ठीक है। स्ट्रेट या रिवर्स उसी को बोलते हैं, आगे की तरफ में जाना स्ट्रेट, रिवर्स यानी पीछे की तरफ में आना। क्लियर है। अब आता है सबसे मेन चीज जो कि रीजनिंग में पूरा पीछा करते रहेगा आपका। आपको ध्यान रखना है क्या कि दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, यानी कि राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। राइट होता है, सीधा भाषा में समझिए, राइट का मतलब होता है आपका दाहिना हाथ जो है, दाहिना हाथ की तरफ में जो चीज भी है सब राइट साइड है, राइट होता है। बायां हाथ है, लेफ्ट है, बायां हाथ की तरफ में जो कुछ भी है वो सब लेफ्ट कहलाएगा। क्लियर है जी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। नहीं, बायां हाथ लेफ्ट, दाहिना हाथ राइट। अब आता है हमारा क्या, घड़ी के दिशा में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज। घड़ी का दिशा जब भी बात करें, क्लॉकवाइज का जिक्र करें तो इसका मतलब होता है घड़ी कैसे चलता है हमारा भाई, कैसे चलता है घड़ी का दिशा, बाएं से दाएं की तरफ में सर्कल ऐसे घूमता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर घूमता है घड़ी का दिशा, उसे घड़ी का दिशा बोल रहे हैं। यानी लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो ये घड़ी के दिशा में हो गया। इसी चीज को अगर अपोजिट कर दीजिए, यानी राइट टू लेफ्ट कर दीजिए, तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी का विपरीत दिशा। घड़ी का विपरीत दिशा क्या समझे, दाहिने हाथ की तरफ से बाएं हाथ की तरफ में आना। अब घड़ी देख रहे हैं कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज में, इधर से ऐसे, और वही चीज इधर से फिर ऐसे वापस आना, एंटी क्लॉक कहलाएगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट लेफ्ट, दो चीज ऐसा है जो कि आपके पूरे रीजनिंग में कवर करेगा और आपका क्लियर करना होगा इसका कॉन्सेप्ट।
नहीं तो आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखिए इसका यूज क्यों है। अगर बोल रहा है क्या कि आप पूरब दिशा की तरफ में चल रहे हैं और वहां से आपको नॉर्मली बोले कि दाएं घूम जाइए, दाएं घूम जाइए, तो दाएं का मतलब अपना का दाहिना हाथ, आप पूरब दिशा में चल रहे हैं, ये पूरब दिशा है, दाएं घूमने के लिए बोला तो राइट का मतलब क्या हो गया, आप घूमिएगा तो किधर आइएगा, इधर आइएगा, दक्षिण दिशा में। पूरब दिशा की तरफ में, जैसे अभी मेरा फेस इस साइड में मैप के अकॉर्डिंग पूरब दिशा में है, राइट घूमने के लिए बोला तो मैं ऐसे ही ना घूमेंगे, तो अपने दाहिने हाथ की तरफ, तो राइट घूमेंगे तो साउथ में आ गया। वही चीज बोले लेफ्ट घूम जाइए, तो लेफ्ट का मतलब क्या, अपने बाएं हाथ की तरफ घूम गए, यानी नॉर्थ में आ गया, उत्तर दिशा में आ गया। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज को दूसरे रूप में बोलता है, आप पूरब दिशा में चल रहे हैं या आपका चेहरा पूरब दिशा में है, आप घड़ी के दिशा में घूम जाइए, तो घड़ी के दिशा का मतलब क्या हो गया, राइट साइड में घूमना है। ठीक है, इस क्लॉकवाइज को हम लोग ये भी बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त लिख के भी आता है, इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज या घड़ी का दिशा। वामवर्त बोल दिया, वामवर्त, वामवर्त का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, राइट लेफ्ट समझ गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ गया, कहीं कोई परेशानी नहीं ना, किसी को परेशानी है नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में आपको फेस क्या करना होगा, आपको पढ़ना है डायरेक्शन या फिर डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि किस दिशा में कितनी दूरी पे जा रहा है। दूसरा टाइप का क्या है कि आपको कंडीशन बेस्ड है, यानी कि शर्त दे देगा, शर्त पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना है। तीसरा पैटर्न ये आता है कि आपका एंगल बेस पे देगा, जो कि एंगल आपको बताया है थर्ड फिगर में। क्वेश्चन कैसे करेंगे ये सारे एग्जांपल पे हम लोग देखेंगे। एंगल बेस पे क्वेश्चन देता है। और चौथा आता है आपका शैडो बेस, शैडो छाया। तो छाया बेस पे छाया कब बनता है, शैडो हमारा जब हमारे ऊपर कोई भी प्रकाश पड़ता है तभी ना छाया बनता है, प्रकाश के अपोजिट साइड में बनता है शैडो। तो शैडो बेस पढ़ना है, डायरेक्शन या फिर डिस्टेंस बेस पढ़ना है, कंडीशन बेस पढ़ना है, एंगल बेस पढ़ना है। 4 टाइप का आपका इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और ये अगर चारों टाइप का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप किसी भी बुक से बनाते हैं, डजंट मैटर, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, फॉलो क्या करना होगा, जो कुछ भी है उसका दिमाग कॉन्सेप्ट में क्लियर रखना होगा दिमाग में आपको। ठीक है ना। अब देखिए क्या हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चले, हम लोग एग्जाम्पल बेसिक पैटर्न पे भी कौन से और शॉर्ट पैटर्न पे भी, यानी लॉजिक पे ट्रिक पे बोलिए कर सकते हैं। लेकिन लाइफ में एक बात याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपके डेली जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप मैथ्स पढ़िए, हमसे आपको शॉर्ट तरीका से बताएंगे, रीजनिंग पढ़िए शॉर्ट तरीका से बताएंगे, लेकिन जीवन में, डेली जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर चाहिएगा शॉर्टकट तरीका से सफल हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल नोट कीजिए। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट टाइप का जो एग्जाम्पल है डिस्टेंस बेस्ड है। मिटा दे इसे, मिटा दे जी। चलिए नहीं नहीं चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। टाइप 1 डिस्टेंस बेस्ड। आपको बोले क्या, डिस्टेंस
या फिर डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, लिखिए एग्जांपल नोट कीजिए। किसी बिंदु से आशीष पूर्व की ओर या पूर्व दिशा में, आशीष पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। तथा वहां से बाएं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। 3 किलोमीटर जाता है। बताएं आशीष अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर पर है। किस दिशा में और कितनी दूर पर है। क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट कर लेते हैं। किसी बिंदु से आशीष पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है तथा वहां से बाएं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। बताएं आशीष अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर पर है या कितनी दूरी पर है। ठीक है, चलिए करना क्या होगा, नॉर्मली कहीं पे कोई एक बिंदु डाल देंगे, कहीं पे भी, डजेंट मैटर कहां पे बिंदु डाल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहीं पे कोई एक बिंदु डाल दीजिए, ये उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया। बोला क्या कि वो अपने क्या कर रहा है, प्रारंभिक बिंदु से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है। देखिए हमारा डायरेक्शन बना हुआ है, ये हमारा बिंदु हो गया, तो ये किधर जा रहा है, यहाँ से पूर्व दिशा में जा रहा है। कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, पूर्व की तरफ में 4 किलोमीटर गया। अब बोल रहा है कि वहां से बाएं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब ये जहां पे है, यहां से बाएं मुड़ेगा तो बायां का बात आ गया आपका, यानी कि बायां हाथ बायां इस दिशा में है, यहाँ पे रुका हुआ है, ऐसे रुका हुआ है, तो बाएं हाथ की तरफ में ना मुड़ेगा, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ में। कितना गया, 3 किलोमीटर गया। तब पूछ रहा है कि बताइए कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। दिशा तो हमारा तुरंत निकल गया, देखिए कैसे निकल गया। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, देखिए तो ऐसे जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो हमारा कोई भी प्रारंभिक बिंदु जब बोले तो हमारा जो भी डायरेक्शन है उसके बीच वाला जो बिंदु है इसको प्रारंभिक बिंदु मान लिया जाता है। यहां से ये डायरेक्शन कैसे गया, ऐसे ही ना बन रहा है जी। ऐसे बन रहा है फिगर, जब ऐसे बन रहा है तो वो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। तो आपका एक आंसर क्या मिला, डायरेक्शन निकल गया, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। क्लियर है। अब निकालना है हमारा क्या कि कितना दूरी तय किया है। दूरी तय करने के लिए देखिए हम, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज की तरफ बन गया कि नहीं जी। ठीक है। और आप पढ़े होंगे पहले से
कि पाइथागोरस प्रमेय कभी पढ़े हैं? पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या कहता है? इसको हम लोग लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं, तो ये क्या बन गया? कर्ण बन गया। जो तिरछा जाता है वो कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा कि कर्ण इक्वल होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपका लंब है यहाँ पे कितना है? 3 किलोमीटर है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार है 4 है तो 4 का स्क्वायर। रूट के अंडर में डाल देंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट के अंडर में रूट अंडर 25। और 25 का रूट जब टूटता है तो रूट का मतलब क्या होता है? वो टूटेगा तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा? 5 गुना 5, तो 1 5 को लिख दिया जाता है, यानी रूट टूटा 25 का तो हमारा क्या बन गया? 5 किलोमीटर। तो मैं देखिए तो जो 5 किलोमीटर आंसर आया वो क्या हो गया? इसका दूरी हो गया 5 किलोमीटर। तो अब क्या बोल सकते हैं आंसर कि ये किस दिशा में और कितनी दूरी पे है? तो इसको बोल सकते हैं 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ में गया। आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? क्लियर है? ध्यान दीजिए, चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। अब इस पे समझ गए थे आप, अब क्वेश्चन नोट करते हैं इस पे। चलिए नोट कीजिए। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। दस मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक बार में, सेकेंडों में। सबसे पहले तो आपको बेसिक देख लेना है कि कैसे क्या करना है। बेसिक में क्या करना है? व्यक्ति क्या कर रहा है? दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। पूछा सिर्फ हमको डायरेक्शन पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। तो अब देखिए किस दिशा में गया। पहले दक्षिण में स्टार्ट किया, स्टार्टिंग बिंदु इसका क्या है? दक्षिण दिशा। इसको ध्यान रखिएगा, दक्षिण दिशा में स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वहां से क्या कर रहा है कि 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ा, फिर 15 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ा। जब 2 बार बाएं मुड़ रहा है तो क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि 2 बार बाएं हो गया, 2 लेफ्ट हो गया, और 2 लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल।
स्टार्टिंग पॉइंट से 90 डिग्री जब चेंज करेगा तो चल रहा था दक्षिण दिशा में, यहां से 90 डिग्री जब जाएगा, सॉरी 90 नहीं ना होगा, 2 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा, 2 इंटू 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। यानी पहले था दक्षिण दिशा में, 180 डिग्री डायरेक्ट घूमेगा तो किस दिशा में पहुंच जाएगा? उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा। डायरेक्टली आप आंसर मार सकते हैं। जब भी लेफ्ट और लेफ्ट यानी कि टू लेफ्ट, एक टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री, 2 टर्न ले रहा है, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, अगर यही चीज लेफ्ट और राइट दोनों का जिक्र रहता तो ये कट जाएगा, एक लेफ्ट से दूसरा राइट कट जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे 0 हो गया तो वो खुद जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में आंसर हो जाएगा। अगर मान लो कि एक और बार राइट टर्न लेता तो एक लेफ्ट एक राइट कट गया, बचा क्या? एक राइट। तो दक्षिण दिशा में था तो दक्षिण दिशा से एक राइट घुमा दो, दाहिने घुमा दो, यानी दक्षिण दिशा से जब एक बार दाहिने घूमेगा तो पहुंच जाएगा कि हाँ पश्चिम दिशा में। समझ रहे हैं लॉजिक कैसे जा रहा है? आप ऐसे क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है? 2 बार देख रहा है, लेफ्ट लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट टर्न किया है, जब 2 बार लेफ्ट टर्न किया है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर अपोजिट रहता यही तो एक लेफ्ट एक राइट कट जाएगा, जितना रहेगा उतना कटते जाएगा, और सेम डायरेक्शन रहे लेफ्ट राइट का तो उसको ऐड कर देंगे। एक टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री, 2 टर्न का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री। जब दक्षिण दिशा में है 180 डिग्री घूमेगा तो पहुंच जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी आंसर क्या हो गया? उत्तर हो गया, यानी उत्तर दिशा में अभी है। बस आपको दिशा पूछ रहा है ना, इसलिए अब बेसिक देख लीजिए, कहीं हो सकता है कि गलती बता रहे हो। दक्षिण दिशा में चल रहा था, यहां से क्या कर रहा है? बाएं घूम रहा है। जब बाएं घूमेगा तो पूरब दिशा में आएगा 10 मीटर चल के, इसमें इसे मतलब नहीं है कितना दूरी तय करा, इससे कोई मतलब नहीं है। एक बार बाएं घुमा तो पूरब दिशा में पहुंचा, फिर पूरब से बाएं घूमेगा तो उत्तर दिशा में ना पहुंचेगा। आंसर हो गया। किसी भी एंगल से बनाइएगा तो आंसर सेम आएगा। क्लियर है? ठीक है, गुड।